चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नया क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 20,000 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 20,000 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसे कुल पर 14% का लाभ होता है तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कल वाले टाइप में और आज के टाइप में बस इतना अंतर है कि वहां पर कह रहा था कि कोई भी लाभ नहीं हो रहा, कोई भी हानि नहीं हो रही है। यहां पर कुल पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली वस्तु को 8% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर। 8% का मतलब 108 और 18 का मतलब 118। कुल पर उसे 14% का लाभ होता है। ठीक है, अगर वहां क्वेश्चन में गलत लिख लिया हो तो करेक्शन कर लेना। पहले पर 8%, दूसरे पर 18% और कुल पर उसे 14%। ये जो वाली संख्या होती है ये एवरेज होती है, जो हमने एवरेज की क्लास में आपको समझाया था। ये एवरेज आती है, ये संख्या एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। एक में से घटा दो और एक में से संख्या में से इसको घटाओ। 118 में से 14 गया, कितना आया? 4। और 114 में से 8 गया, 108, 6। ये जो रेशियो आता है ये क्रय मूल्य का आता है। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब आपसे पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले का रेशियो 2, दोनों का योग नीचे, और कुल कितने रुपए क्रय कर रहा था? 20,000। 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 8,000। मान लीजिए अगर आपको यहां से पूछे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कम पूछता है लेकिन पूछेगा तो आप 8,000 पे कितने परसेंट निकाल दोगे? 108% निकाल दोगे। या तो 8,000 पे 8% निकालकर उसमें जोड़ो 8,000 में, और नहीं तो एक 8,000 पे डायरेक्ट 108% निकालो और आंसर आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्या पूछता है? क्रय मूल्य पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 9,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 9,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, एक दुकानदार 9,000 रुपए में दो वस्तुओं को खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो उसे कुल पर
14% का लाभ होता है। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120% हो गया, और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर? 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब 90% हो गया। कुल पर उसे 14% का हो रहा है लाभ, तो 114 लिख लिया। 114 में से 90 घटाओ, कितना आया? 24। और 120 में से 114 को घटाओ, कितना आया? 6। 6 चौक 24। यानी सीपी का जो अनुपात आ गया, क्रय मूल्य का जो अनुपात आ गया, वो 4:1 आ गया। आपसे पूछा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो दूसरी वस्तु का सेकंड का क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 1, और दोनों का योग नीचे, और कितने रुपए हैं? 9,000 रुपए। कितना आएगा? 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 1,800 रुपए। एक क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार एक दुकानदार 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है। वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है। और दूसरे वस्तु को 12% की हानि पर। और दूसरे वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर 8% की हानि होती है। उसे कुल पर 8% की हानि होती है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6,000 रुपए। ठीक है, आइए देखिए, पहले वस्तु को 28% लाभ पर बेच रहा है तो 128%। दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेच रहा है। 12% हानि का मतलब हो गया 88%। कुल पर कितना लाभ या हानि हो रहा है? 8% हानि हो रही है कुल पर, तो कितना हो गया? 92। एक बार तो 92 में से इसको घटा दो 4, एक बार 128 में से 92 को घटा दो 36, 4 नम 36। ये किसका रेशियो आ गया? सीपी का। आपसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, पहले का रेशियो ऊपर, दोनों का योग नीचे, और कुल कितनी धनराशि थी? 60,000। जीरो से जीरो गया, कितने रुपए आ गए? 6,000 रुपए। ठीक है, यानी ऐसे कोई भी सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ पूछना है इसमें से? ठीक, अगले टाइप पे चलते हैं। एक दुकानदार 10 पुस्तक और 5 कलम 1,200 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार 10 पुस्तक और 5 कलम 1,200 रुपए में खरीदता है।
वह पुस्तक को 30% के लाभ पर, वह पुस्तक को 30% के लाभ पर तथा कलम को 20% के लाभ पर बेचता है, तथा कलम को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह से उसे 312 रुपए का लाभ होता है। इस तरह से उसे 312 रुपए का लाभ होता है। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना, जो अभी तक हमने सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए इधर देखो, क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार 10 पुस्तक और 5 कलम 1200 रुपए में खरीद रहा है, 30% के लाभ पर और 20% के लाभ पर। 30% का लाभ 130 और 20% का लाभ 120। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि कुल पर उसे 312 रुपए का लाभ होता, यानी प्रॉफिट परसेंटेज ना देकर प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए, 312, और खरीद कितने में रहा था, 1200 रुपए में। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, यहां 312 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये परसेंटेज में है और ये परसेंटेज में है, और यहां पर ये प्रॉफिट दे रखा है, रुपए में दे रखा है। तो इस रुपए को आप प्रतिशत में चेंज करो, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि जिसको भी चेंज करना हो उसको ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं, और गुणा 100 ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह होता है। 0 से 0 गया, कितना आया, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, कितना आ गया, 26%। कितना लिखेंगे, 126। ठीक है। प्रॉफिट है 26 आया तो कितना लिख दिया, 126। अगर लॉस होता 26 आता तो कितना लिख देते, 74। अभी प्रॉफिट है तो जोड़ के लिख दिया। ठीक है। एक बार इसमें से इसको घटाया 6, एक बार इसमें से इसको घटाया 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। यहां तक पिछले सवाल की तरह था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, कलम का पूछा है, देखिए सब ये कलम है और ये क्या है, पुस्तक का पूछा है, तो ये क्या है, पुस्तक है और ये कलम है। ठीक है। आपसे पुस्तक का पूछा है, आपने पुस्तक का रेशियो ऊपर रखा और दोनों का योग नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 720 रुपए जो आते थे, ये 720 रुपए जो आते थे, अब तक हम जो भी सवाल कर रहे थे यहीं पर आके हमारा उत्तर खत्म हो रहा था। वास्तव में जो हमने ये किसका रुपए निकाला है, कलम का निकाला है, कि पुस्तक का पूछा है ना, तो कितनी पुस्तकें दे रखी हैं, तो ये जो रुपए आए हैं 10 पुस्तकों के आए हैं, तो 10 के आए हैं, एक का कितना आ जाएगा, 72 रुपए। यानी लास्ट में बस इतना काम, ये काम और बढ़ रहा है आपको कि जितनी भी संख्या पूछे, मान लो 2 कह देता तो 2 का निकाल देते, 3 कह देता तो 3 का निकाल देते, यानी ये जो वैल्यू आती है सबकी आती है, और यहां 1 का पूछे तो जितनी संख्या दे रखी हो उससे भाग कर देंगे। ठीक है, बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, करके दिखाइए क्वेश्चन। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपए में खरीदता है।
पेन को वह 10% के लाभ पर बेचता है। पेन को वह 10% के लाभ पर बेचता है और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचता है। पेन को वह 10% के लाभ पर और पेंसिल को वह 15% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर 25 रुपए का लाभ होता है। तो उसे कुल पर 25 रुपए का लाभ होता है। तो एक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। कलम है और पेंसिल। कितनी कितनी कलम है? 10 कलम है और 5 पेंसिल है। कलम को कितने प्रतिशत लाभ पर खरीद रहा है, बेच रहा है? 10% का मतलब 110% हो गया। और पेंसिल को 5% हानि का मतलब 15% हानि का मतलब 85%। ठीक है। अब कितने रुपए का लाभ कमा रहा है कुल पर? 25 रुपए का। कुल पर 25 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो ये जो आपका रुपए है 25 रुपए, इसको आप परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? यानी 25/500 गुणा 100, क्योंकि क्रय मूल्य 500 रुपए है, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे। कितना प्रॉफिट आ गया? 5% आ गया प्रॉफिट के रूप में। 5% का मतलब 105। 105 में से 85 घटाया कितना आया? 20। और 110 में से 105 घटाया तो 5। 5 चौक 20। सीपी कितना आ गया? 4:1 के अनुपात में। आपसे पूछा है कि एक कलम का, तो सबसे पहले हम 10 कलम का निकाल रहे हैं। ठीक है। 10 कलम का सीपी कितना होगा? 4 बटे दोनों का योग नीचे और गुणा कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं। यानी 10 कलम के कितने रुपए आ गए? 400 रुपए। आपसे पूछा क्या है? एक कलम का। 10 कलम के 400 रुपए, तो एक कलम के 400 बटे 10, 40 रुपए। ठीक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और निकालिए। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सियों को 2400 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सियों को 2400 रुपए में खरीदता है। वह टेबल को 20% के लाभ पर, वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर 300 रुपए का लाभ होता है। उसे कुल पर 300 रुपए का लाभ होता है। तो एक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जितने रुपए दे रखे हो और टोटल सीपी कितना दे रखा है? 2400 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। कितने से जा रहा है? 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 300, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 12.5।
यानी प्रॉफिट कितना आ गया, 12.5 आ गया। टेबल है और क्या है, कुर्सी है, चेयर है। टेबल को कितने परसेंट लाभ पर है, 20% का मतलब 120, और चेयर कितने परसेंट लाभ पे है, 10% का मतलब 110%, और कुल पर उसे 12.5 का हो रहा है, तो 12.5 का मतलब 112.5। ये बात समझ में आ रही है कैसे करा, 100 में जोड़ दिया, कुल वाले को 100 में जोड़ते या घटाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। 112 में 112.5 में से 110 घटाया कितना आया, 2.5, और 120 में से 112.5 घटाया तो 7.5। 25 तिया 75, रेशियो क्या आ गया, 1:3। सीपी क्रय मूल्य का रेशियो 1:3। आपसे क्या पूछा है, टेबल का, तो सबसे पहले टोटल टेबल की वैल्यू निकालो। टोटल टेबल का कितना है, रेशियो 1/4, और कितने रुपए दे रखे हैं, 2400। 600 रुपए कुल कितने टेबल के आ गए, 3 टेबल के रुपए 600, 3 टेबल के रुपए 600, तो एक के 200 रुपए। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले क्वेश्चन लिखो उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपए है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपए है। एक दुकानदार पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे, वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना हानि हो। पहली को 25% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, पहली को 25% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को पूछ रहा है। अच्छा एक चीज समझो, वो ये भी कह रहा है कि उसे कुल पर ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। मान लीजिए जैसे अगर हम कोई वस्तु खरीद के लाए, हम 25 रुपए फालतू खर्च करके आए, यानी 100 रुपए की चीज 125 रुपए में खरीद कर लाए। अब हम दोबारा मार्केट में गए तो हम वो 100 रुपए की चीज 25 रुपए कम करके यानी 75 रुपए में खरीद लाए, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई। यानी अब देखिए करेंगे क्या, ये जो 25% है इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। 25% का मतलब ये हो गया, प्रतिशत को हटाया 100 लगाया, 25 कम 25, 25 चौका 100। देखो यहां पर ध्यान से समझना, 25% लाभ पर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, तो 25% लाभ का मतलब ये वाली जो ऊपर वाला अंश होता है इसको ऐड कर दिया। यानी कोई वस्तु का मूल्य 4 रुपए है तो हम उसे कितने में खरीद के लाए, 5 रुपए में, तो यानी 25% लाभ पर हो रहा है। 25% लाभ का मतलब अगर 4 रुपए था, ये एक ऐड कर दिया तो 4 और 1 5 हो गया। अब दूसरी वस्तु को कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि, हानि पूछा है, हानि में खरीदे जाए। तो देखो इसका डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी हम यहां 1 फालतू खर्च करके आए हैं,
हम यहाँ एक फालतू खर्च करके आए हैं, तो यहां पर जितने में सेलिंग कर रहे होंगे उससे एक कम यहां लिखेंगे। तो अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 9,000 रुपए है। तो यानी दोनों का विक्रय मूल्य 9,000 है तो सेम है, तो हमने यहां कितना रख दिया, यानी ये पहली का हो गया और ये दूसरी का हो गया। पहली का 5 तो दूसरी का भी 5। ये लाभ में है, ये हानि में है, ये समान लाभ और हानि में है। कितने का अंतर है, 1। यानी हानि परसेंटेज बराबर 1/, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं और परसेंटेज के लिए 100। कितना आ गया, 2 3 6, 50/3, 16 सही, 2/3%। ठीक है, एक बार और देखिए, हमने क्या करा, एसपी दे रखा है 9,000 रुपए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 25%। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमने इसको कैलकुलेट किया, 100 से भाग करी तो 1/4 आ गया। यानी कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई है और वो 5 रुपए में बेची गई है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए यहां पे जो वैल्यू आई वही हमने यहां रखी। ये 1 रुपए, ये 1 रुपए मान लीजिए, ये 1 रुपए फायदे में है, तो ये 1 रुपए नुकसान में रहेगा, तो इसलिए 1 यहां से घटाया। इनका अंतर 1, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणा 100। ठीक है, बताइए, खाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 रुपए है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 रुपए है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को, और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना हानि हो। 14 सही, 2/7, वेरी गुड। देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 12,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%। 20% को फ्रैक्शन में बदला, 1/5 सीपी एसपी। 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए की में बेची जा रही है, तो 6 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो साथ में उसका क्रय मूल्य होगा। देखिए दोनों का अंतर समान है। आपसे पूछा क्या है, लॉस परसेंटेज दूसरी वस्तु का, कितने का अंतर, 1/7 गुणा 100, कितना आएगा, 14 सही, 2/7%। इससे ज्यादा और क्या सरल तरीका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समान रखने हैं, यहां से हम यहां पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन लिखो। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। समान का मतलब समझते हैं, बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है।
देखिए सीपी इक्वल है, ठीक है। अगर हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए माना तो दो वस्तु का कितना हो जाएगा, अपने मन से मान लिया। अगर हमने, देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल है, बराबर है, अगर हमने एक का 100 मान लिया तो दो का कितना हो गया, 200। अगर हमने पहली वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर बेचा तो कितना हुआ, 120। और हमने अगर दूसरी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा होता तो 110 पर बेचते। यानी अगर हम दोनों वस्तुओं को मिलाएं तो कितने रुपए में बेचते, 230 रुपए में। देखो 200 रुपए में हमने खरीदा, कोई वस्तु 200 रुपए में हमने खरीदी और हमने 230 रुपए में बेच दी। 200 रुपए में खरीदी और 230 रुपए में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, 30 रुपए का। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 30 रुपए। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं और गुणा 100, गुणा 100 कितना आएगा, 15%। कठिन है, क्यों कठिन है, आ रहा है समझ में। जब कभी, इधर देखो, जब कभी क्रय मूल्य इक्वल हो तो सवाल को उड़ा दो। उड़ाने का मतलब क्या है, कितने कितने परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट 20% और कितना दे रखा है, 10%। जोड़ दो और दो वस्तुएं तो उड़ा दो, कितने परसेंटेज आ गया, उड़ा दोगे या नहीं उड़ा पाओगे, तो क्वेश्चन बोलेंगे, पहले इसको उतारो। एक बात ध्यान रखना यहां पे, अब सवाल चाहे दो वस्तु का आ जाए, चाहे 3 का आ जाए, चाहे 4 का आ जाए, चाहे 5 का आ जाए, कोई दिक्कत आएगी। यहां दो वस्तु दे रखी है तो 2 से भाग कर दी, अगर 3 दी होती तो 3 से कर देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर। पहली को 20% 20 और दूसरी को 30% लाभ पर, और तीसरी को 5% हानि पर बेचा जाता है, और तीसरी को 5% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 15%। वेरी गुड। P1 P2 और L कितने कितने परसेंटेज दे रखे हैं, 20, 30 और 5। लॉस है तो माइनस लगा दिया, 30 20 50 में से 5 गया 45, 3 है तो भाग कर दिया 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पांच वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। एक दुकानदार पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, एक दुकानदार पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, पहली को 10% लाभ पर, दूसरी को 5% लाभ पर, तीसरी को 15% लाभ पर, चौथे को 20% लाभ पर,
चौथे को 20% लाभ नहीं, हानि करो। चौथे को 20% हानि पर, और पांचवी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 4% लाभ। लास्ट वाला कितना है? 10। देखिए ये 2 10 से ये 20 चला गया, 15 और 5 20। कितने सामान है, कितनी वस्तुएं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दिया, 4% प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन को उड़ाने के बाद अब आगे चलें। थोड़ा सा यहां पर टाइप चेंज है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मेथड ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार 4 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। एक दुकानदार 4 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। वह पहले वस्तु को 5%, वह पहले वस्तु को 5% तथा दूसरी को 15% के लाभ पर बेचता है। वह पहली को 5% और दूसरी को 15% के लाभ पर बेचता है। शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो, कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। चलो इधर देखिए, कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं, 5। चलिए 4 वस्तुएं, पहली वस्तु को कितने % लाभ पर बेच रहा है? 5%, और दूसरी वस्तु को 15%। इनको पूछा है, ठीक है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। ये तो कह रहा है। अगर 20% कुल पर हो तो देखो टोटल 20, अगर प्रत्येक पे 20 होगा तभी तो कुल पे होगा। तो कितनी वस्तुएं? 4। कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। भाई कुल पे कितना % होना चाहिए? 80%। अभी आपके पास कितना परसेंटेज है? 20। अभी आपके पास 20% है, कितने की आवश्यकता और है? और कितनी वस्तुएं रह गई हैं? कितना आ गया? 30। कितने कितने %? 30%। कोई दिक्कत? कोई फार्मूला लगा रहे हैं? एक्स तो आपको मानना ही नहीं है। अगर आपको यहां पढ़ना है, मेरा तरीका सीखना है, तो एक्स नहीं मानना है। रेयर कंडीशन पर हम एक्स मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। दुकानदार ने पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दुकानदार ने पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर। पहली को 15% लाभ, दूसरी को 25% हानि, तीसरी को 15% लाभ,
पर बेचा। शेष दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? कि उसे कुल पर 7% का लाभ हो, कि उसे कुल पर 7% का लाभ हो। देखिए 15% लाभ, 25% हानि, और फिर 15% लाभ, और उसके बाद दो वस्तु और है। कुल पर लाभ कितना होना चाहिए? 7% का। 5 वस्तु हैं, 7 पंजे 35 होना चाहिए। अभी उसके पास कितना है? 15 15 30, 30 में से 25 गया। अभी उसके पास 5 ही है, कितना और चाहिए? 30। वस्तु कितनी बची? 2। कितना आ गया? 15% आंसर। ये आपका उत्तर हो। यानी नेक्स्ट दो वस्तुएं 15% लाभ पर बेचनी चाहिए। ठीक। अब यदि क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर देंगे, मतलब क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा बदलना है, करना सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यापारी के पास 5 गाय हैं। एक व्यापारी के पास 5 गाय हैं। पहले को 5% लाभ पर, दूसरे को 3% हानि पर, तीसरे को 3% लाभ पर, चौथे को 8% के लाभ पर बेचता है। तो पांचवे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 6% का लाभ हो? तो पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 6% का लाभ हो? 17%। देखिए कितनी कितनी गाय हैं? 5 गाय हैं। 1 2 3 4 5। पहली को 5% लाभ पर, दूसरी को 3% हानि पर, दूसरी को 3% हो गया, तीसरी को 3% लाभ पर, और चौथी को 8% लाभ पर। कह रहा है पांचवी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 6%। तो टोटल पर उसे 6% का होना चाहिए, तो कुल कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। अभी है कितना उसके पास? देखो ये -3 से ये 3 चला गया, 5 और 8 13, 13 है, कितना चाहिए? 17। आंसर क्या आ गया? 17%। ठीक। यानी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।